नमस्कार, आपका एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए महंगाई भत्ते के फैसले को लेकर आज बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं, इसलिए आप इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सेना के रिटायर्ड अफसर मेजर ओकार सिंह गुलेरिया जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सरकार के डीए फ्रीज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसलिए आपको उनको धन्यवाद देने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में गुलेरिया जी के धन्यवाद के लिए जय हिंद के साथ अपने विचार जरूर लिखें। इसी के साथ वीडियो में आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित खबरें देखने को मिलेगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एकदम लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहली खबर यह है कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। जी हाँ, सरकार के निर्देश आ चुके हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इस बीच निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को इसकी जिम्मेदारी उस संस्थान के प्रमुख की होगी। सरकार ने कहा कि संस्थान के प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वहां काम कर रहे 100% कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। क्या है आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप हिंदी और अंग्रेजी सहित 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें अपने आसपास के 10 किलोमीटर तक के एरिया की जानकारी ले सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्टर करना होगा। इस ऐप के जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे आसपास कौन है और कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं। आरोग्य सेतु ऐप में अगर ग्रीन जोन दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित जगह पर हैं। वही अगर ऑरेंज जोन दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई न कोई कोरोना संक्रमित शख्स है। अगली बड़ी खबर है कि ईपीएफओ की ओर से अप्रैल की पेंशन जारी, 65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। जहां रिटायरमेंट फंड मैनेज करने वाले संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने अपनी पेंशन स्कीम के तहत 65 लाख पेंशनर्स को अप्रैल का पेंशन देने के लिए कुल 764 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईपीएफओ के सभी 135 फील्ड कार्यालयों ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अप्रैल माह की पेंशन को समय से पहले प्रोसेस कर दिया, ताकि पेंशनर्स को बैंकों की तरफ से सही समय पर पेंशन मिले और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न तरह की दिक्कतों के बावजूद पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों की नोडल शाखाओं को 764 करोड़ रुपए की राशि भेज दी है। ईपीएफओ ने सभी बैंकों की शाखाओं को पेंशनर्स के अकाउंट में समय सारणी के हिसाब से पेंशन भेजने का निर्देश दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन स्कीम से 65 लाख पेंशनर्स जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ ने कहा कि मुश्किल के इस वक्त में समय पर पेंशन देना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इस बीमारी की वजह से लाखों लोगों के रोजगार और आय पर असर पड़ा है। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। इसी के तहत सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को पीएफ फंड से कोविड-19 की वजह से नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी है। ईपीएफओ भी ऐसी परिस्थितियों में कोविड-19 को लेकर पीएफ फंड से निकासी के लिए आने वाले आवेदनों को त्वरित तरीके से निपटा रहा है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा। जहां प्रदेश सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का फैसला ले लिया है। इसके लिए ये योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के नाम से शुरू होगी। इसके तहत
इन्हें प्रदेश के भीतर और बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में गैर सूचीबद्ध अस्पताल में भी इलाज कराया जा सकता है। हालांकि इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना की दरों के अनुसार किया जाएगा। निकाय, निगम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी संस्थाओं और सरकार से अनुदान लेने वाले सभी संस्थानों के बोर्ड से मंजूरी के बाद ये योजना उनके यहाँ भी लागू हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। ओपीडी और डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवा इन्हें पहले खुद की ही खरीदनी होगी। बाद में बिल प्रस्तुत करने पर इसका भुगतान किया जाएगा। जिस बीमारी का उपचार अटल आयुष्मान योजना में तय पैकेज में नहीं है उसे अनस्पेसिफाइड पैकेज माना जाएगा। 1 लाख से अधिक के पैकेज उपचार की दर का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगा। इस योजना के लिए कार्मिकों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उनके वेतन के हिसाब से प्रतिमाह अनुदान लिया जाएगा। इसी आधार पर उन्हें सामान्य वार्ड, सेमी प्राइवेट और डिलक्स वार्ड मिलेंगे। प्रदेश से बाहर के सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्हें पहले प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पताल से रेफरल लेना होगा। प्रदेश से बाहर काम करने वाले सरकारी कार्मिकों और पेंशनरों को रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। अपर चीफ स्वास्थ्य अरुणेंद्र चौहान द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के कारण इस योजना को शुरू करने की तिथि का निर्धारण करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को दिया गया है। तिथि तय होने के बाद ही अनुदान करना शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को झटका, डीए के बाद अब जीपीएफ की दरों में हुई इतनी कटौती। जी हां, लॉकडाउन के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और झटके वाली खबर है। हाल ही में महंगाई भत्ता डीए को अगले साल तक टालने के बाद केंद्र सरकार ने अब जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। इस बाबत नई ब्याज दरों को अधिसूचित किया जा चुका है। हमारे सहयोगी GBusiness.com के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जीपीएफ और दूसरे फंड पर 7.1% ब्याज मिलेगा। पिछली तिमाही तक इस पर 7.9% ब्याज मिलता था। जीपीएफ की ब्याज दर तिमाही आधार पर तय होती है। जीपीएफ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी अपने सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम पर सरकार का अहम फैसला, लाखों को होगा फायदा। जहां देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया। इस बदले हुए नियमों का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। ये लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। ये विस्तार से जानिए बदले हुए नियमों का कैसे लाभ मिलेगा। जहां भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य है कि फैमिली पेंशन स्कीम, परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के 7 साल पूरे होने के पहले ही हो जाती हैं। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी का अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। ये व्यवस्था 7वें पे कमीशन
के नियमों के तहत मान्य होगी। अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के परिजनों को अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती हैं, उनके परिजन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30% पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। अब चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 साल की सेवा अवधि से कम श्रेणी के कर्मचारियों और उनके परिजनों को भी राहत दे दी है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगा भत्ते को लेकर खबर यह है कि मोदी सरकार इस पर दोबारा मीटिंग करने वाली है। इस फैसले पर पुनर्विचार होगा। उसके बाद आगे क्या होगा, इस पर मोदी सरकार फैसला लेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा संकेत आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधित साथियों